जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन व्लॉग है फ्रेंड्स, और आज जो है स्पेशल ये है कि आज आम का अचार डलने वाला है घर पे, और दोनों तरीके का अचार डलेगा, तेल वाला भी और कुचला, दोनों तरीके का। तो इसी के लिए जो है वॉक करके फिर मैंने किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करी है। इनफैक्ट वॉक भी आज मैंने बहुत कम करी थी, मतलब 2 ही राउंड लगाए। और उसके बाद हम सीधे मंडी चले गए थे और वहां से आम लेके आए हैं। और वैसे सब्जी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आम जो है सब्जी मंडी से कटवा के लेके आई हूँ। क्योंकि घर में ला के काटना और मतलब अब बहुत ज़्यादा उसमें बहुत मेहनत पड़ जाती है, अब बहुत लेट हो जाता है। मेरे हस्बैंड काटते थे, लेकिन इस बार मैंने पहली बार ट्राई किया है कि मैं मंडी से ही कटवा के आके बस फिर चाय और दूध का काम किया है। हस्बैंड दूध ले आए थे तो दूध पकाया है, चाय पी है, और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे आज जो है, कहते हैं ना जिस दिन एक आप काम बड़ा वाला पकड़ो तो उसी दिन सारे काम बढ़ जाते हैं। तो एक ये काम बड़ा हुआ है आज। आज जो ये जाल है इसकी क्लीनिंग का सोचा था, हमारे ऊपर भैया लोग भाभी लोग जो रहते हैं उन्होंने, तो एकदम से प्लान बना, तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है क्या कि जो जाल से गंदगी है वो सब नीचे आती है, तो वो सारी क्लीनिंग का भी एक बहुत बड़ा काम बढ़ गया था। तो उसके मतलब वो क्लीनिंग चल रही है बाहर। उससे पहले मैंने जो लंच का काम था वो दाल वगैरह भिगाना और चावल वगैरह भिगाना, दाल में प्रेशर लगाना, ये सारा काम कर लिया। और जो आम थे उनमें हल्दी लगा के उनको एक दुपट्टे में इस तरीके से करके और टेबल में फैला दिया है। तो धूप तो इतनी तेज है कि मतलब बहुत खतरनाक धूप है आजकल। तो बस इस तरीके से इसमें यहाँ पे मैं 2-3 घंटा यहाँ रहने दूंगी इसी तरीके से। और मैंने इस आम में सिर्फ हल्दी लगाई है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। और वो जो तसला रखा है वो इसलिए रखा है उसको वॉश करके कि थोड़ा सा सन ड्राई हो जाएगा, तो उसी में बाद में मैं अचार डालूंगी। और जो बड़े वाले आम लिए थे उनको मैंने जितनी देर में मैंने यहाँ पे लंच बनाया है और छोटे मोटे दूसरे काम किए, इतनी देर में मैंने ये जो बड़े वाले आम थे ये छिलवा के इनको इस तरीके से ग्रेट करवा लिया बच्चों से। और इनमें मैं अब डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है, बहुत सारी हींग डाली है इसमें। और नमक जो मैंने डाला था बिल्कुल सादा वाला डाला था, कोई काला नमक या इस तरीके का कोई ऐसा नमक नहीं डाला था, बिल्कुल प्लेन वाला जो वाइट नमक आता है वो डाला है। और हींग इसमें अच्छी मात्रा में जाएगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जाता है केसर। केसर ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कलर आपको केसर वाला या खुशबू केसर वाली चाहिए तो वो इसमें डल जाती है। तो मैंने थोड़ी सी केसर भी डाली थी। और यहाँ पे डाली है चीनी। तो चीनी डालने का जो रेशियो है वो यही है कि जितना आम का पल्प होता है उतना ही इसमें चीनी डाली जाती है। मतलब अगर जैसे मैं 3 किलो आम लेके आई थी तो इसमें से गुठलियाँ हटा दूं तो इसका वजन अंदाजन 2.5 किलो या 1.5 किलो के अराउंड रह गया होगा। तो उतनी चीनी डालते हैं इसमें। और ये मैंने लास्ट में केसर डाला, पहले डालना भूल गई थी मैं, और थोड़ा सा केसर ऐड किया है मैंने। और चीनी जो जिस रेशो में मैंने आपको बताई है, मैं एग्जैक्टली उतने रेशो में नहीं डालती, थोड़ी कम करके चीनी डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना खट्टी साइड में ये वाला अचार ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मीठा नहीं पसंद आता। वैसे जो इसका आइडियल रेशियो है जैसे ये बनाया जाता है ट्रेडिशनल वे में, इसमें चीनी और आम का जो पल्प होता है उसका वजन सेम रखते हैं। तो बस केसर डालने के बाद इसमें इसको एक मिक्स देंगे। और इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। जो चीनी है वो अभी रस छोड़ेगी, मतलब ये जो आम है इन्होंने यहीं पे मतलब मेरे मिलाते मिलाते ही नमक में मिलके थोड़ा सा रसा छोड़ना शुरू कर दिया था। और इसी रसे में जो चीनी है जब धूप में पकता है ये अचार, तो ये चाशनी की तरह बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाता है। और तेज धूप में 4 से 5 दिन में ये तक इसको रखो ना, तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और बिल्कुल जैसे जैम होता है या आम की चटनी होती है उस तरीके का इसका फ्लेवर आता है। और इसमें हींग अच्छी खासी मात्रा में गई हुई रहती, तो हींग का जो टेस्ट है वो उभर के इसमें आता है। बहुत ही यमी बनता है अचार। और हमारे घर में तो ज़्यादातर इसको मठरी वगैरह में रख के खाया जाता है, जैसे मठरी बनाई तो उसके ऊपर इसको रख के तब खाने का रिवाज है। तो ये एक अचार यहाँ पे ये भी पड़ गया, तो ये भी साल भर के लिए डाल लिया है मैंने। और ये मैंने 3 किलो आम लिए थे उनका डाला है। इतनी देर में जो ये इधर आम डले हुए थे, जो मैंने काट के मतलब कटे हुए आम जो सुखाए थे, इनको मैंने पलट लिया, दूसरी साइड कर लिया। और यहाँ पे जब मेरा अचार डल गया तो इसको मैंने एक पतले सूती जो धोती होती है उसके कपड़े से इसका मुंह बांध के यहाँ पे धूप में रख दिया है। और ये जो आम पलटने का काम है ये भी मैंने लंच बनाते के टाइम ही कर लिया था। जब दाल में प्रेशर लगाने के लिए मैंने छोड़ा था, तब मैंने ये आम जो थे इनको पलट के इस तरीके से दूसरी साइड टर्न कर लिया था। तो धूप बहुत तेज है और जो मतलब 3 या 3.5 घंटे के राउंड में रखती थी तो मैंने इतना नहीं रखा, क्योंकि फिर आम बहुत ज़्यादा सूख जाते। मैंने 2.5 घंटे में ही ये सारे जितने भी आम हैं इनको उठा के इनका अचार का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर दिया था।
तो इतना करते करते फ्रेंड्स 12:15 के अराउंड हो गया था, और 12:15 बजे फिर मैंने दाल वगैरह जो है उसको छोंकने की तैयारी कर ली कि मतलब लंच बना लूँ, और उसके बाद करूँगी अचार वाला काम। तो ये जो सरसों का तेल है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेज गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे कि जो ये तेल है इसकी जो झांस है थोड़ी सी निकल जाए और ये थोड़ा सा पक सा जाए। तो इसी में मैं अचार का मसाला ऐड करने के बाद उसमें आम में डाल दूंगी। तो ये दाल छौंकने के बाद फिर मैंने, जब तक इसमें धुआं आ रहा था तेल में, बाहर जो जाल झड़ चुका था वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। और क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा थी और बिल्कुल फाइन डस्ट जो होती है ना, जो बिल्कुल बैठ जाती है, इस तरीके की डस्ट थी, तो झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम चला गया था। और गर्मी इतनी है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। बिना पंखे के सारा काम करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था इस वक्त, क्योंकि बाहर डस्ट थी, तो मतलब बाहर वाला पंखा भी ऑन नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद फिर मैंने पहले बाहर लॉबी जो है उसका जो कूड़ा है वो सारा हटाया, वहाँ से झाड़ू लगाई है, और जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बेड कवर मोटा वाला फैला रखा था उसको वहाँ से रिमूव किया। बस इतना ही किया। और इसके बाद जो क्लीनिंग होती है वो नहीं करी। पहले जो ये तेल था ये गर्म हो गया था, तो इसको उठा के मैंने डाइनिंग टेबल में रख दिया। तो मेरा प्लान ये था कि पहले मैं अचार डाल लेती हूँ, और अचार को उसमें सब चीज़ें मिलाने के बाद उसे जब धूप में रख दूंगी तो उसके बाद वहाँ पे पोछा वगैरह और बाकी की डस्टिंग करूँगी। तो काम चलाऊ लायक जो सफाई होती है वो मैंने बाहर कर ली थी। तो इसके बाद ये जो तेल है ये इसको उठाया मैंने और सीधे डाइनिंग टेबल में रख दिया था, और चावल यहाँ पे साइड में ऑन कर लिए हैं। तो ये साइड में चावल भी पकते रहेंगे। और डाइनिंग टेबल के नीचे रखने का कारण ये है कि बाहर अब मैं पंखा चला सकती थी, क्योंकि झाड़ू लग चुकी थी। और ये जो खौलता हुआ तेल है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद, मतलब बिल्कुल जो इसे धुआंधार उड़ाया है मैंने, इसको ठंडा होने के बाद इसमें अचार का मसाला ऐड किया जाएगा। और आज पहली बार ऐसा हुआ है आम का अचार डालते समय कि मैं रेडीमेड मसाला जो होता है वो लेके आई हुई हूँ। तो उसका जो डिब्बा था उसी में ये इस तरीके से मेंशन था कि थोड़े से तेल में आप तेल को तेज गरम करके उसमें अचार मसाला ऐड करिए और उसके बाद उसको आम में डालिए। तो इसीलिए मैंने ये जो तेल है थोड़ा सा गरम कर लिया, और इसको बाहर रखने के बाद पहले मैं लंच का काम पूरा निपटा लूँगी, जिससे कि एक तरफ से जो दिमाग है वो टेंशन फ्री हो जाए, तो फिर अचार पे फोकस किया जाएगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पे चावलों में प्रेशर लगने के लिए रुकना ही था। तो यहाँ पे फिर मैंने मट्ठा बना लिया है। मट्ठा बना के फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद लगूंगी मैं सीधे अचार वाले काम पे। तो यहाँ पे ना मैंने आपको जैसे बताया, लास्ट ईयर तक मैं अचार जब डाल रही थी तो प्रॉपर वे में जो मसाले होते हैं, सौंफ हो गया, राई, सरसों, ये सब कुछ जितनी भी कलौंजी वलौंजी जो हो गई वो अलग अलग लेके आती थी, और उनको फिर कढ़ाई में हल्का सा गर्म करने के बाद फिर पीस के फिर अचार का मसाला बना के तब अचार डालती थी तेल वाला। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर से रेडीमेड अचार मसाला लेके आई हूँ। मैंने किसी से सुना था कि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा और बिल्कुल घर की तरह है। तो जो ब्रांड मुझे सजेस्ट उन्होंने किया था, जिन्होंने मुझे बताया, वो ब्रांड तो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने दूसरे ब्रांड का अचार मसाला लिया। और 5 किलो मेरे आम हैं जो मैं कटवा के लेके आई हूँ, तो 5 किलो आम के हिसाब से ही वो मसाला मैंने खरीदा, और वो पूरा का पूरा मसाला ही मैंने इस बार डाला है आम के अचार में। तो कैसा फ्लेवर आएगा ये तो 5-6 दिन के बाद जब अचार तैयार हो जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये है कि जब मैंने वो जो मसाला डाला था ना, तो अचार की जो खुशबू होती है और जो कलर होता है, और जो एक कहते हैं ना अचार वाली जो एक प्रॉपर जो अरोमा होता है, वो सच में आ रहा था और लग रहा था, मतलब मुझे उम्मीद थी कि अचार अच्छा बन जाएगा। तो अब ये मैं अभी आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उस एक अचार का पीस उठा के मैंने चखा, तो सच में अचार बिल्कुल जैसे घर के मसालों से बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही अचार बना है। तो अगर आप सोच रहे हैं रेडीमेड मसाला लाने की, तो आप ला के यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आम है, मतलब मैंने दाल वगैरह का काम निपटाया है, मट्ठा बना के फ्रिज में रखा, चावल में प्रेशर लगाया, उसके बाद ये जो बाहर आम सूख रहे थे इनको ला के मैंने दुपट्टे से इस टब में डाल दिया है। तो ये टब भी मैं वॉश करके इसको अच्छे से मैंने सन ड्राई किया है, उसके बाद ही मैं इसमें अचार डालूंगी, क्योंकि अचार डालने की शर्त ही यही है कि वो ख़राब तभी नहीं होता है जब आप सफाई मतलब हाइजीन का ध्यान रखते हैं और मॉइस्चर फ्री हर चीज़ हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसीलिए डिब्बा मैंने, ये जो तसला है, ये टब है जो, इसको धो के तेज़ धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। और ये ठंडा हो रहा है तेल यहाँ पे। तो इसके बाद ये जब तेल ठीक ठीक सा इसका जो आ गया था, क्या कहते हैं उसे, टेम्परेचर, उसके बाद मैंने इसमें अचार मसाला ऐड करना शुरू कर दिया था। तो ये अचार मसाले हैं, और ये 5 किलो के हिसाब से मैं 5 डिब्बे लेके आई हूँ। मतलब ये एक अकेला पूरा डिब्बा नहीं मिला था मुझे, 1-1 किलो के हिसाब से मिल रहा था। तो मैंने 5 डिब्बे ले लिए, जिससे कि ये मेरे पूरे अचार के लिए मतलब हो जाए सफिशिएंट। तो बस फिर ये जो अचार मसाला है, देखिए इस तरीके की पैकिंग में आता है, और मैंने एक पैकेट खोल के देखा हुआ है एक्चुअली, इसीलिए इसमें रबर बैंड से मैंने गांठ लगाई थी कि क्या क्या इसमें मिला है और कैसी इसकी खुशबू है। तो जो जो चीज़ें हम मिलाते हैं, सौंफ हो गया, सरसों, राई, कलौंजी,
ईच एंड एवरीथिंग इसमें मिली हुई है, इवन इसमें नमक और हल्दी तक मिला हुआ है। आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस इस अचार मसाला को ऐड करिए आम में और आपका काम खत्म हो जाएगा। अपनी तरफ से आपको सिर्फ इसमें सरसों का तेल और ऐड करना है, मतलब आपको नमक हल्दी भी नहीं डालनी है। तो बस ये जो अचार मसाले के पैकेट हैं इनको मैंने एक एक करके खोला और इस तेल में डाला यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो तेल है बहुत खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल जलते हुए तेल में आप मसाला डाल देंगे ना तो एक तो ये थोड़ा सा जल सा जाएगा मसाला और खुशबू में भी फ़र्क आ जाएगा अचार की, क्योंकि हल्की सी जलने की सी स्मेल आ जाएगी, पूरे अचार में फैल जाएगी। तो बस ठंडा करना है तेल को पहले, और इतना ठंडा भी नहीं करना है कि बिल्कुल पानी की तरह, थोड़ा सा गुनगुने से हल्का सा तेज रखना है तेल को। तो बस इसमें सारे मसाले जितने भी हैं वो मैंने सारे के सारे खोल के इसमें डाल दिए और इसके बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया। और फिर उसके बाद मैंने जो कढ़ाई वाला तेल है इसको अच्छे से मिला के वो जो टब है उसमें पलट दिया। तो मतलब कुल मिला के ध्यान यहाँ पे ये रखना है अचार बनाते समय कि आप जो कड़छुल यूज़ कर रहे हैं हिलाने के लिए, चाहे आप जो टब यूज़ कर रहे हैं या जो भी ईच एंड एवरीथिंग आप यूज़ कर रहे हो, उसमें बिल्कुल भी नाम मात्र की एक पानी की बूंद भी नहीं होनी चाहिए। यही शर्त है अचार के लॉन्ग लास्टिंग रहने की। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका अचार, जैसे कई बार कई लोगों का अचार टिकता नहीं है, मैंने बहुत सुना है, तो वो लोग प्रिजर्वेटिव भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो माइल्ड सी मात्रा में प्रिजर्वेटिव डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे भी जो मार्केट का हम अचार और जैम वगैरह खाते हैं सारे प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, और वो इसीलिए होता है प्रिजर्वेटिव कि आप एडिबल होता है, आप एक सर्टेन क्वांटिटी में उसे डाल सकते हैं। तो मैं आम के अचार में, ये वाला जो आम का अचार है, इसमें प्रिजर्वेटिव डालती हूँ और सेम ब्रांड का डालती हूँ। जैसे 5 किलो की अचार है ना, तो 5 किलो के हिसाब से ही डिब्बा प्रिजर्वेटिव का भी मिलता है। सोडियम बेंजोएट शायद उसका नाम होता है, कुछ पाउडर का। बस उसको डाल दो ना तो आप टेंशन फ्री रहते हो और कोई इसको डालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप डाल सकते हैं, हर खाद्य पदार्थ में जो बाजार में मिलता है उसमें वो पड़ा हुआ रहता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका अचार टिकता नहीं है या डालने के बाद मतलब खराब हो जाता है, और वैसे भी सेंस भी नहीं बनता, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप आम ला रहे हो, इतना उसको धूप में लगे हुए हो उसको बनाने में, मसाले डालने में, और उसके बाद वो अचार महीने 1.5 महीने बाद खराब हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इस तेल वाले आम के अचार में तो डालती हूँ प्रिजर्वेटिव। जो कुचला आम का है वो मेरा बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें चीनी ही इतनी ज़्यादा पड़ी रहती है कि वो एक शीरे, जो उसका जो शीरा बनता है वही प्रिजर्वेटिव का काम कर जाता है। और ना ही मैं नींबू के अचार में डालती हूँ, लेकिन इसमें मुझे प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है क्योंकि शक रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इस बार तो मेहनत खैर मेरी कम लगी क्योंकि आम मतलब घर में लाके हमने नहीं काटे, नहीं तो सरौता भी मैंने घर पे रखा हुआ है। तो इस बार मेहनत जो है थोड़ी कम लगी है, हमने बाजार से कटवा के आम ले आए थे। तो ये आम का अचार मैंने बाहर रख दिया था, उसको जो है कपड़े में बांध, उसका जो टब है उसका मुंह मैंने उसी चुन्नी से बांध दिया था जिसमें मैंने आम के पीस सुखाए थे। तो बस यहाँ पे उसके बाद जब उसको धूप में रख दिया तो यहाँ अब ये जो क्लीनिंग वाला काम है, अब मैंने ये पोछा जो है अब पकड़ा है। तो इसीलिए करा था क्योंकि है क्या कि अभी जो ये आम मसाले डलने के बाद भी अभी पकेगा बहुत देर तक, और 4 बजे तक धूप बहुत तेज आ ही रही है। तो फिर उसके बाद भी आप रेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है। तो पता चला मैं लेटने चली गई और यहाँ बंदर अपना काम कर गए, तो मुझे उठे रहना है, इसीलिए मैंने ये क्लीनिंग वाला काम बात के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बैठे बैठे भी काम जब निपट जाता है ना तो नींद आने लगती है। तो बस फटाफट से यहाँ जितनी भी क्लीनिंग है वो करी, डस्टिंग करी, और डस्टिंग करने के बाद जो लंच का काम है वो निपटाया, बच्चे हस्बैंड सबको खिला के फिर मैं थोड़ी देर के लिए एसी में बैठ गई थी, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा आराम से मैं बैठ जाऊं। और अचार के चक्कर में मैं नहीं लेटी थी बिल्कुल भी। और हाँ, अचार जब आप डालो ना तो बीच बीच में इसको हिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब आप, जैसे मैंने आज डाला है, तो अब मैं जब कल इसे धूप में रखूंगी तो इसको कड़छुल से साफ सूखे हुए एक चम्मच से हिला लूंगी। तो इससे ये रहता है कि ऊपर का जो पीसेस हैं वो नीचे की साइड चले जाते हैं और नीचे का जो है वो ऊपर की साइड आ जाता है। तो धूप जो है अच्छे से बराबर तरीके से सारे पीसेस में लग जाती है। इसके अतिरिक्त जो मसाला है और जो तेल है वो भी अच्छे से हर पीस में कोट भी होता रहता है। तो ये टेबल है ना, इसको मैं बार बार अपनी इधर की साइड जहाँ जहाँ धूप आती जा रही थी ना, अब धूप के सिमटने का टाइम भी हो रहा था, तो टेबल को खिसका खिसका के बार बार जहाँ जहाँ धूप आ रही थी वहाँ पे इसको मैं रखती जा रही थी। तो अब ये 5-6 दिन की धूप इसमें लगानी है, उसके बाद अचार बन जाएगा। और अचार बनाने का बिल्कुल एप्ट मौसम है क्योंकि भयंकर धूप है और यही तेज़ धूप चाहिए होती है। इसके बाद कभी जरा छींटे पड़ जाते हैं, बारिश होनी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ मौसम में इसके बाद चालू हो ही जाता है। आप जून मिड में देखेंगे तो अचार डालने का बिल्कुल सही मौसम ये रहता है। इसीलिए मैं मई एंड में हमेशा
अच्छा दोनों अचार डाल लेते हैं। डिनर में आलू के पराठे बनाए थे, बस इतनी ही एक छोटी सी क्लिप बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।